हेलो एवरीवन। तो आज सेकंड क्लास है हमारा और हम क्या पढ़ रहे थे? पेंटिंग के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, चलो बताओ फटाक से। वेलकम भी करना पड़ेगा तुम लोग का। वेलकम भी करना पड़ेगा। बताओ जल्दी। हाँ करेंगे वेलकम तुम लोग का। पहले क्वेश्चन बताओ, जो ये पेंटिंग किसके द्वारा बनाया गया था? किसके द्वारा बनाया गया था फटाक से? फ्रेडरिक सॉरी के द्वारा। कब बनाया गया था? कब बनाया गया था? 1848 में। कब बनाया गया था? 1848 में। पेंटिंग का नाम क्या था? पेंटिंग का नाम क्या था फटाक से? वन टू थ्री। वन टू थ्री। ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल हेड किसी भी नेशन का क्या हो? किसी भी नेशन का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड इलेक्ट किया जाए। ठीक है। पैरेटिक सॉरी के द्वारा पेंटिंग बनाया गया था। फटाक से वापस आते हैं और एक बार रिकॉल कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। देखो, लाइन में चलते हुए लोग बढ़ते बढ़ते कदम से कदम मिलाते हुए पहुंच रहे हैं एक स्टैचू के पास। किसके पास? स्टैचू के पास। ये स्टैचू फीमेल फिगर है और ये रिप्रेजेंट किसको कर रही है? लिबर्टी को। किसको? लिबर्टी को। नाम भी रखा गया है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। क्या रखा गया है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी। इसके एक हाथ में यानी कि वन हैंड में, ठीक है, क्या है? वन हैंड में यानी कि राइट हैंड में देखोगे तो चार्टर है। किसका? किसका चार्टर है? तो जो भी राइट्स वगैरह हैं उनको, उनका चार्टर ये अपने हाथ में ली हुई है राइट हैंड में। ठीक है, राइट हैंड में। और लेफ्ट हैंड में एक टॉर्च ली हुई है और उस टॉर्च को नाम दिया जा रहा है इनलाइटमेंट। इनलाइटमेंट, टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? इनलाइटमेंट यानी कि नॉलेज। नॉलेज को यानी कि अज्ञानता से ज्ञान की ओर जो लोग क्या कर रहे हैं, ये बढ़ते हुए आ रहे हैं, उसको रिप्रेजेंट कर रही है। याद रहेगा। ऐसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ठीक है, फीमेल फीमेल फिगर है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी, इसमें एकदम प्रोसीजंस यानी कि एकदम शोभा यात्रा जुलूस में लोग इसके तरफ चलते हुए आ रहे हैं। आ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं आ रहे हैं और लोग अपने हाथों में क्या कर रहे हैं? झंडा को थामे हुए जा रहे हैं। एक यहाँ पे देख रहे हो और एक यहाँ पे, यानी कि ये वन और ये टू, यानी कि दो ऐसे नेशन हैं जो आगे क्रॉस कर चुके हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी के। और कुछ लोग ऐसे हैं यानी कि एक यहाँ पे दिख रहा है, एक यहाँ पे दिख रहा है, ये अभी लाइन में लगे हैं, येलो लाइन में लगे हैं। तो देखो, ये जो फटाक से बताओ तो ये जो क्रॉस कर चुके हैं, क्रॉस कर चुके हैं, ये कौन लोग हैं? याद आ रहा है? यूएसए और स्विट्जरलैंड। यूएसए और स्विट्जरलैंड। यूएसए यहाँ पे रहा, स्विट्जरलैंड, ठीक है। यूएसए और स्विट्जरलैंड क्या कर चुके हैं? क्रॉस कर चुके हैं। ये वाला ब्लैक रेड एंड गोल्ड, गोल्डन कलर का जो है गोल्ड फ्लैग, जर्मनी के लोग हैं। किसके लोग हैं? जर्मनी के। याद रहेगा, इतना हमने पढ़ा है, इतना हमने क्या करा है? पढ़ लिया है। ठीक है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ये सारी चीज़ें क्या कर लिया है? इतना पढ़ लिया है। आगे बढ़ते हैं। इसमें तुम लोग बताओ, ये लास्ट, ये सैटेड यानी कि रीमेंस कुछ पड़े हुए हैं यहाँ पे, देख रहे हो? रीमेंस पड़े हुए हैं। ये किसको दिखा रहा है? एब्सोल्यूटिज्म या सिंपल मोनार्की के ये अवशेष हैं। किसके अवशेष हैं? मोनार्की के। मोनार्की अब क्या हो चुकी है? खत्म हो चुकी है। मोनार्की अब खत्म हो चुकी है। एब्सोल्यूटिस्ट यानी कि एकदम निरंकुश दमनकारी जो भी क्या थे, राज्य थे, वो खत्म हो चुके हैं। ये एकदम ये वाला पार्ट दिखा रहा है। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। इरेज करते हैं, कितना अच्छा नहीं दिख रहा है ना, ऐसे इरेज कर देते हैं। थोड़ा बहुत रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो वापस आते हैं और इमेज को अभी रहने देते हैं। तो तुम लोग मैच देखता है आज? हम जब ये वीडियो रिकॉर्ड करें तो मैच भी हो रहा था 11 ओवर का। चेक ही कर लेते हैं, देख लेना तुम लोग भी। क्रिक बस बहुत मार मारा था शुरू से।
उससे अच्छा तो ये मारा था जायसवाल। ओ माय गॉड, मुंबई हार गया। कितने लोगों का दिल टूट गया। मुंबई वालों, क्यों हार गया ये यशस्वी जायसवाल। चलो ये हटाओ, दूसरा मुंबई का दिखाओ। मुंबई में कौन नहीं मारा, सब ये लोगों का। रिकल्टन, रोहित शर्मा, ओ माय गुडनेस। चलो वापस आते हैं, क्या ही कर सकते हैं, चलो निकलो। ये रहा हमारा चैप्टर, वापस आते हैं। चलो पढ़ाई पे अब ध्यान लगाओ, आईपीएल होता रहेगा। ठीक है, तो ये सब याद रखना। वापस आते हैं, अपनी कहानी स्टार्ट करेंगे। कहाँ से अपनी कहानी हम स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक हम लोगों ने छोड़ा हुआ था। ये तो ये पेज कंप्लीट हो गया था। हाँ, ये वाला पार्ट हाइलाइटर ले लेते हैं। देखो इस वाले पूरे पार्ट में ये याद रखना, ठीक है। जर्मनी पीपल डिड नॉट एग्जिस्ट एज ए यूनाइटेड नेशन। ये तो हम, हाँ ये यहीं से हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन, मैंने मैप वो दिखा रहा था ना, मैप जो दिखा रहा था तुम लोग को, उसमें बताया था कि हैब्सबर्ग एम्पायर जो था, अलग अलग वहाँ पे लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे, अलग अलग कल्चर को फॉलो करने वाले लोग थे, अलग अलग रिलीजन भी फॉलो किया जा रहा था उसके रीजन में, ठीक है। तो द फ्लैग दे कैरी एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप इन 1848। लिबरल होप का मतलब क्या, कि सभी के लिए इक्वल राइट्स की जो बात कर रहा है, इक्वलिटी की बात कर रहा है, वैसे आशा के साथ ये लोग क्या कर रहे हैं, उस लाइन में लगे हुए यूनिटी ऑफ स्टैचू को क्रॉस कर रहे हैं, यानी उसके पास जा रहे हैं। यूनिफाई द न्यूमरस जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपैलिटीज इनटू अ नेशन स्टेट अंडर अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। अंडर अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, ये लाइन बताने की क्या कोशिश कर रहा है, कि ये लोग जा रहे हैं, ये लोग आशा क्या कर रहे हैं, कि जो जर्मन बोलने वाले लोग हैं, ठीक है, वो एक अपने नेशन के अंदर रहें, अपना एक खुद का कंट्री बनाए, खुद का एक नेशन बनाए, और वो नेशन कैसा रहे, देखो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। डेमोक्रेटिक तो समझ रहे हो, कैसा सरकार बनाएंगे जो डेमोक्रेटिक हो, अपने द्वारा चुनेंगे लोगों को। क्या था वो अब्राहम लिंकन वाला डेफिनेशन इसका, फॉर द पीपल, बाय द पीपल और टू द पीपल, ठीक है। वैसा गवर्नमेंट बनाएंगे, और वो गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, गवर्न होगी। आगे बढ़ते हैं। फॉलोइंग द जर्मन पीपल, फॉलोइंग द जर्मन पीपल आर द पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया। यानी कि जो जर्मन स्पीकिंग जो लोग थे, वो एक रीजन में नहीं रहते थे, अलग अलग रीजन में, यानी कि अलग अलग राजाओं के राज्य में रहा करते थे, ठीक है, अलग अलग रीजन में रहा करते थे। तो देखो ये सारी चीज़ें तुम्हें मैप पे देखने को मिलेगी। देखो ये पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया, किंगडम ऑफ टू सिसली, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रसिया। मैप पे आते हैं, ये देखो ये वाला पूरा पार्ट, ये वाला देखो, इधर फ्रांस हो गया, इटली, लोम्बार्डी वाला भी इधर ही मिलेगा तुम्हें, ठीक है। ऑटोमन एम्पायर, रशियन एम्पायर, पोलैंड, ठीक है, ये सब। और ये तो बीच में तुम्हारा ये बड़ा सा ये जो मैप मैंने ला करके रखा है, देख रहे हो, ये तुम लोग को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा ये चैप्टर को समझने में। ये हैब्सबर्ग एम्पायर था, काफ़ी इसका रोल था, और ख़ास करके इसका ऑस्ट्रिया का। ये हैब्सबर्ग एम्पायर पिछले वीडियो में मैंने बताया था ना, कि ऑस्ट्रिया एम्पायर ये पार्ट था किसका, किसका पार्ट था ये, चैट जीपीटी का भी कोई काम में नहीं पड़ा है, ठीक है। तो ऐसे ही जर्मन जो पीपल थे, ये अलग अलग रीजन के अलग अलग रीजन में रह रहे थे। उस आगे देखते हैं। फ्रॉम द हेवेंस, फ्रॉम द हेवेंस यानी कि पेंटिंग में और क्या बताने की कोशिश की जा रही है, फ्रॉम द हेवेंस अबव क्राइस्ट सेंट्स एंड एंजल गेज अपन द सीन। गेज मतलब एकदम निहारना, टकटकी लगाए देखना, ठीक है। अपन द सीन यानी कि जो भी चीज़ें हो रहा है उसको कौन ऊपर से देख रहा है, यानी कि एकदम वो बनाया ना, ऊपर, ऊपर का मतलब वो कहने की कोशिश कर रहा है कि वो लोग आकाश से देख रहे हैं, आसमान से देख रहे हैं, स्वर्ग से देख रहे हैं, ठीक है। कौन कौन देख रहे हैं, तो क्राइस्ट, सेंट्स, एंजल्स। वापस चलते हैं हम लोग कहाँ पे, पेंटिंग्स पे। कहाँ पे चलते हैं, पेंटिंग्स पे, देखने की कोशिश करेंगे कहाँ पे। देखो यहाँ पे देखो, रेड कलर का पेन लेके दिखा सकते हो, देखो ध्यान से, ये देखो, ये वाला पूरा, ये वाला पार्ट देख रहे हो, ये वाला अलग अलग एंजल्स, क्राइस्ट, सेंट्स,
सेंट्स क्राइस्ट, और एंजल्स कहाँ गए, ये रहा। ठीक है, ये लोग ऊपर से ये सीन को देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, ये सीन को देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, तो ये सीन को देख रहे हैं, तो ये क्या सिंबलाइज करने के लिए बनाया गया है, तो इसी चीज़ के बारे में ये चीज़ें यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है कि ये जो चीज़ें हैं ना, जो ऊपर से ये लोग देख रहे हैं, सेंट क्राइस्ट एंजल्स, ठीक है, ये लोग क्या सिंबलाइज कर रहे हैं, तो देखो ये सिंबलाइज कर रहे हैं फ्रैटर्निटी को। किसको, फ्रैटर्निटी को। काट को दे रहा हूँ भाई, ये मिटेगा कैसे, मिटेगा नहीं, फ्रैटर्निटी मिटेगा नहीं, नहीं मिटेगा, मैं मिटा के रहूँगा। यस, ठीक है, तो फ्रैटर्निटी, फ्रैटर्निटी का क्या मतलब हुआ, फ्रैटर्निटी का मतलब हुआ सभी लोगों में भाईचारे की भावना को बढ़ाना, ठीक है, यानी कि ब्रदरहुड के सेंटिमेंट्स को बढ़ाना, बढ़ाने के लिए ऐसी चीज़ों को क्या किया गया है, डिपेक्ट किया गया है, या डिपेक्ट क्या सिम्बलाइज किया गया है, ठीक है, चित्रित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। द चैप्टर विल डील विथ मेनी ऑफ द इशू विजुलाइज बाई सॉरियो इन फिगर 1 ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी कहने का मतलब है कि टाइम पीरियड याद रखना। 19th सेंचुरी का मतलब ये नहीं कि 19th से, 19th सेंचुरी का मतलब कि 1800 से, 1800 से लेकर के 1899 तक के जो समय है उसको हम पढ़ेंगे 19th सेंचुरी में, और फिर 19 से लेकर के 1919 तक का समय जो है वो 20th सेंचुरी में हो जाएगा। 20, हाँ सही है, 2000 से लेकर के 2099 तक ये हो जाएगा 21st सेंचुरी में। तो अभी हम लोग जी रहे हैं 21st ऑफ सेंचुरी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विजुलाइज इमर्ज एज अ कहाँ पे थे, इमर्ज एज अ फोर्स ब्रॉट अबाउट शेपिंग चेंज। और देखो ये सारी चीज़ें हो रही है, तो उस समय ना, उस समय नेशनलिज्म यानी कि लोग अपनी कंट्री बनाने के लिए जो फीलिंग्स था ना, पहले एकदम जोश जुनून के साथ आगे आ रहे हैं, ठीक है। और जब आएंगे तो पूरा पूरा खास करके यूरोप में, और यूरोप के बाद पूरी दुनिया में वहाँ का जो एकदम लोगों के सोचने का नज़रिया है, बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा, बदल जाएगा, ठीक है। और ये बदलता हुआ नज़रिया नेशन स्टेट बनाने में काफ़ी हेल्प करता है, ठीक है। आगे देखो, द इंड रिजल्ट ऑफ दिस चेंज वॉज द इमरजेंस ऑफ नेशन स्टेट। और जब लोगों के अंदर तो पहले से ही आग लगी हुई थी, और इसका कारण क्या रहता है, द इंड रिजल्ट ऑफ दिस चेंज, मतलब कि वो जो बदलाव हो रहा था, वो जब बदलाव का ये परिणाम रहता है कि नेशन स्टेट बनना, यानी कि सिंपल इमरजेंस का मतलब बनना शुरू हुए, ठीक है, अस्तित्व में आए, ठीक है। नेशन किसके जगह पे, इन प्लेस ऑफ द मल्टी नेशनल डायनेस्टिक एम्पायर ऑफ यूरोप। ये लाइन समझ में आया, मल्टी नेशनल का मतलब क्या हुआ, मल्टी नेशनल कुछ नहीं, यहाँ पे देखो मैप, ये बार बार हम क्यों ये मैप पे लेके आ रहे हैं, क्योंकि देखो अलग बोहेमिया, साइलेसिया, हंगरी, क्रोएशिया, ऑस्ट्रिया, गैलिसिया, ठीक है, ये रीजन में अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग रह रहे हैं, अलग अलग कल्चर को फॉलो करने वाले लोग रह रहे हैं। और जब ऐसा रह रहे हैं, फिर भी इन सारे लोगों के ऊपर एक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह, यानी कि डायनेस्टिक रूलर रूल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है कर रहा है, ठीक है। वही चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है कि इसके जगह पे अब नेशन स्टेट, यानी कि सिंपल जर्मन बोलने वाले बोलेंगे हम अपना अलग कंट्री बनाएंगे, स्लाविक बोलने वाले बोलेंगे हम अपना बनाएंगे, फ्रेंच बोलने वाले बोलेंगे हम अपना बनाएंगे, ठीक है। तो ऐसे करते करते वहाँ अब मतलब वहाँ पे अलग अलग नेशन स्टेट बनना शुरू होता है यहाँ। आगे देखो, द कंसेप्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ अ मॉडर्न स्टेट in which a centralized power exercise sovereign control over a clearly defined territory had been developing over a long period of time in Europe. But a nation state was one in which majority of its citizens, and not only its ruler, came to develop a sense of common identity in shared history or descents. This commonness did not exist from time immemorial. इसका मतलब इमेमोरियल का मतलब कि बहुत प्राचीन समय से जो चीज़ें क्या हो, मतलब बहुत प्राचीन समय, बहुत पहले की चीज़ों की बात की जा रही है, ठीक है। और एक और वर्ड यहाँ पे तुम लोग को मिलेगा जो नहीं होगा, डिफरेंट पीरियड नेशन स्टेट, ये समझा रहा हूँ नेशन स्टेट और मॉडर्न स्टेट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। इसका मतलब डिसेंट का मतलब होता है पूर्वज, ठीक है, वंश पूर्वज, ठीक है।
Struggle through action of leader common chapter will look at the diverse process through which nation state and nationalism came into a being in a 19th century यूरोप। देखो इस सारे यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमें दो चीज़ें समझना है, ठीक है। पहला इसके बारे में नेशन स्टेट क्या है और दूसरा ये मॉडर्न स्टेट क्या है, ठीक है। और देखो पहले ये समझ देते हैं हम, उसके बाद से चैट जीपीटी से चल करके और डिटेल में पूछेंगे कि क्या वो कुछ अलग बताता है या हम जो समझा रहे हैं हमारी जो समझ है उसके अकॉर्डिंग इतना काफ़ी है। देखो इसको समझने के लिए पहले हम दो कंट्री का नाम लिख देते हैं, ठीक है। दो कंट्री का नाम लिख देते हैं। पहले थोड़ा सा इसको और थिन कर लेते हैं, ठीक है। कलर कौन सा ले लें? चलो ठीक है, ये कलर ठीक है, रेड। देखो एक का नाम हमने लिखा, एक का हमने नाम लिखा इंडिया, एक का नाम हमने लिखा इंडिया, ठीक है। दूसरे का नाम लिखा हमने जापान। देखो बोला जाता है जब भी ये स्टेट आएगा, जब भी स्टेट आएगा तो जैसे मॉडर्न में भी स्टेट लगा है और नेशन में ये मॉडर्न में भी लगा है और नेशन में भी लगा है। तो देखो स्टेट कहने का मतलब क्या कि अपनी गवर्नमेंट होगी, स्टेट अपनी गवर्नमेंट होगी, पॉलिटिकल बाउंड्रीज होगा यानी कि बाउंड्री इसकी क्या होगी, लिमिट होगी, गवर्नमेंट होगी, बाउंड्री होगी और इसका अपना पॉपुलेशन होगा, अपना क्या होगा, पॉपुलेशन होगा। जिस भी रीजन का अपना पॉपुलेशन है, पॉलिटिकल बाउंड्री है, गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट भी क्या है, कैसी है, सॉवरेन है। कैसी है, सॉवरेन गवर्नमेंट है। उसको हम लोग नाम देते हैं स्टेट। यानी कि स्टेट क्या है, स्टेट का फीचर क्या है, स्टेट दैट मीन्स इट हैज़ अ सॉवरेन गवर्नमेंट, फिक्स पॉलिटिकल बाउंड्री एंड अ फिक्स पॉपुलेशन, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेट बोलेंगे। अब देखो ये जापान है, ठीक है, ये सॉरी ये इंडिया है और ये जापान है। अब देखो दोनों में एक को ये बोलेंगे कि ये मॉडर्न है, मॉडर्न स्टेट है। स्टेट क्यों, क्योंकि ये कंट्री, देखो कंट्री का भी तो अपना सरकार होता है, अपनी एक बाउंड्री होती है कि हमारी बाउंड्री यानी हमारा सीमा जो है पाकिस्तान से टच होता है, चाइना से, यानी कि एकदम फिक्स है। पॉपुलेशन भी इंडिया में इतने परसेंट रहते हैं, गवर्नमेंट भी एकदम फ्री है, कोई भी डिसीजन किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं लेती है। वो आज कहने के लिए अलग चीज़ें हैं कि वैसे के दबाव में लेती है, ठीक है, बट है ऐसा। अभी हम यहाँ पे फोकस रखते हैं, ठीक है। मॉडर्न स्टेट है और ये किसका है, ये नेशन स्टेट का है। तो क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं, देखो ध्यान से, इंडिया है, मॉडर्न स्टेट हो चाहे नेशन स्टेट हो, मॉडर्न हो या नेशन हो, दोनों के पास अगर स्टेट में यहाँ पे नेशन स्टेट स्टेट लगा है तो मतलब कि ये फीचर तो दोनों में क्या होंगे, कॉमन होंगे। क्या होंगे, कॉमन होंगे। बट ये दोनों जो होंगे ना अलग किस आधार पर होंगे, तो ये अपने पॉपुलेशन में जो भी पॉपुलेशन वहाँ पे रह रही है उनके बीच में जो डाइवर्सिटी है, क्या है, डाइवर्सिटी है, इस डाइवर्सिटी के बेस पे डिसाइड होता है कि वो मॉडर्न है या नेशन स्टेट है। जैसे देखो इंडिया में यहाँ पे लैंग्वेज बेस पर देखोगे तो अलग अलग लोग देखने को मिलेंगे, रिलीजन पे देखोगे तो अलग अलग देखने को मिलेंगे, कल्चर पे देखोगे तो अलग अलग मिलेंगे, ठीक है। तो ये डाइवर्सिटी यहाँ पे देखने को मिल रही है कि नहीं, और सभी लोग एक एक स्टेट के अंदर रह रहे हैं ना, यानी कि डाइवर्सिटी है फिर भी स्टेट के अंदर रह रहे हैं। यहाँ पे देखोगे नेशन में, तो नेशन में क्या, तो बिल्कुल भी डाइवर्सिटी देखने को नहीं मिलती है। लैंग्वेज, सारे पॉपुलेशन ऑलमोस्ट सेम लैंग्वेज को बोलती है। कल्चर, तो सारे लोगों का कल्चर क्या है, एक जैसा है, ठीक है, उनका जो भी पास्ट है एक जैसा रहा, यानी कि इनमें कॉमन होती है, ठीक है। तो जापान हो गए, फ्रांस हो गया, ये सब किसके एग्जाम्पल है, नेशन स्टेट। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में क्या है, तो दोनों में यही लिखना है, सॉवरेन गवर्नमेंट होती है, फिक्स बाउंड्री होती है, पॉपुलेशन होती है, ठीक है। बट ये नेशन स्टेट में कॉमन कल्चर को प्रैक्टिस किया जाता है, ठीक है, कॉमन लैंग्वेज बोली जाती है, कॉमननेस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, ठीक है। और मॉडर्न स्टेट में डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी को क्या किया जाता है, ज़्यादा इनकरेज किया जाता है। यानी कि डाइवर्स जो भी कंट्री होगी उसको मॉडर्न स्टेट बोलेंगे, और सिंपल वन रिलीजन, रिलीजन बोल सकते हो, कल्चर और लैंग्वेज वगैरह सब क्या बोलेंगे, नेशन स्टेट बोलेंगे। तो पहले ये नेशन स्टेट दोनों में से क्वेश्चन यहाँ से क्या है,
कि देखो मॉडर्न स्टेट भी है, नेशन स्टेट, तो क्या पहले मॉडर्न स्टेट आया था कि पहले नेशन स्टेट बनना शुरू हुआ? कौन बनना शुरू हुआ? देखो स्टेट नाम का तो कोई कंसेप्ट था नहीं, क्योंकि डेमोक्रेटिक वे में ये सारी दोनों बनना नया फॉर्म में शुरू हुई, लेकिन इनके जो कंसेप्ट था, ये कंसेप्ट पहले ही अस्तित्व में था, यानी कि एग्जिस्टेंस में था। कैसे था? तो देखो यहाँ पे दोबारा मैंने बताया कि ये हैब्सबर्ग एम्पायर था, तो ये हैब्सबर्ग एम्पायर के अंदर में बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेज कल्चर के लोग रहते थे कि नहीं रहते थे, यानी कि यहाँ भी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा थी, हमें देखने को मिलती है। कहाँ पे? यहाँ पे, यानी कि ये भी तो एग्जाम्पल था ही ना, एग्जाम्पल तो था ही मॉडर्न स्टेट का, ठीक है। लेकिन मॉडर्न स्टेट का एग्जाम्पल था, लेकिन ये मोनार्की था ये, ठीक है। अब जो स्टेट बन रही थी, मॉडर्न स्टेट बाद में बनी, नेशन स्टेट के बाद से मॉडर्न स्टेट का जो कॉन्सेप्ट आया, वहाँ पे ये मोनार्की से डायरेक्ट हम लोग शिफ्ट क्या हो गए, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की और डेमोक्रेसी पे शिफ्ट होते चले गए। ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है? तो हाँ, मॉडर्न स्टेट पहले था, बाद में नेशन स्टेट बना और फिर मॉडर्न का कंसेप्ट ये आया। यानी कि एक लाइन में बोले तो मॉडर्न स्टेट पहले था, फिर नेशन स्टेट बनना शुरू हुआ। और इसकी शुरुआत, अगर नया कंट्री बनेगा तो भाई नया कंट्री से प्रेम भी करना होगा, और जब प्रेम करोगे तभी तो उसको बचा पाओगे, नहीं तो दूसरा कोई नहीं लेके चला जाएगा, ठीक है। तो वहीं से क्या होता है, नेशन बनना, नेशनलिज्म का कंसेप्ट क्या होता है, शुरू होता है यूरोप में सबसे पहले। कहाँ पे? यूरोप में, ठीक है। इसके बाद से ये वाला पूरा ऐसे क्या कर लेना, एक नोट बना लेना पेंटिंग्स का, इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब देखो इससे क्वेश्चन आते हैं। ये अर्नेस्ट रेनन वाला रहने देते हैं इसको, 2-3 मिनट में इसको बाद में समझ लेंगे। और एक्चुअल जो हमारा चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है, फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, और फिर कहानी इसमें पढ़ेंगे कि नेपोलियन जब आया था तो क्या क्या चेंज उसने किया था। एक्चुअल जो हमारा चैप्टर है यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ मतलब यहाँ से स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसको 2-3 मिनट में समझ लेंगे अर्नेस्ट रेनन को। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट इसका यानी कि यूनिट 1 कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहो। ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, आराम से पढ़ना, एकदम बढ़िया से अपने वे में हम लोग इस चैप्टर को क्या करेंगे, काफ़ी डिटेल वे में कंप्लीट करेंगे। जहाँ भी समझ में नहीं आया कमेंट में लिख करके बताना, ये खुद से रिसर्च करना तुम लोग भी। रिसोर्सेज तो आजकल अवेलेबल है ही, बस हम पढ़ने का क्या तरीका बता रहे हैं कि पढ़ना कैसे होता है। अगर रिसर्च खुद से नहीं करना है तो मेरे साथ हम तो कर ही रहे हैं। एकदम टाइम पे आ जाना, हर 6 बजे, शाम को 6 बजे क्लासेस क्या होती है, कंटिन्यू रहती है। ओके बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।